हेलो गाइस, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखेंगे। और इस ब्लाउज़ को हम गुप्त किस तरीके से कर सकते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। अगर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सीखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रोज़ 1 बजे लाइव आती हूँ, उसमें आप लाइव बने रहिए, आपको हर एक चीज़ सिखाई जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने इनर को ज्वाइंट कर लेना चारों तरफ से। ये देखिए, जैसे हमारा ये बैक पार्ट है, हम इसको एक बार चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमने अपनी ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड करते हैं। किस तरीके से होता है, हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है बनके ये सिलाई लगने के बाद। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये देखिए नीचे से बिल्कुल एकदम ये गुप्त और फिनिशिंग के साथ बनता है। कुछ इस तरीके से हम अपने ये देखिए कुछ ऐसे हम इनर को जोड़ेंगे अपने को। चारों तरफ से हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। हमने अपने फैब्रिक को कुछ इस तरीके से कर लेना है। अब हम इसमें इसका नेक कट करेंगे, बैक नेक। उसके निशान में एक बार लगा लेते हैं इसमें। ये हमने अपने नेक की लेंथ लगाई है 11 इंच। नीचे से हमने जो ये वाली ब्रॉड ली है 3.5 लिया है और ऊपर से हमने 2 इंच लिया, क्योंकि हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप है। अगर हम इसमें ऐसे कैसे ऊपर ब्रॉड लेते हैं तो ये कंधे हमारे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं इस तरीके से। पूरा आपने ये इधर से कट कर लेना है एक बार। ये हमारा इस तरीके से कट गए। बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक है, इसलिए मैं इसमें बुकरम नहीं लगा रही हूँ। इनर को ही फोल्ड करके इनर को ही हम गुप्त करेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम ये सिलाई लगाते हैं। जैसे हमारा ये वाला फैब्रिक उल्टी साइड है, तो ये इनर हमने इसके ऊपर रखना है और इधर ऐसे सिलाई हमने ये इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमने यहाँ सिलाई लगानी है इस पर। जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा हमारा, तो ये हमारी गुप्त हो जाएगी। ये हमने इस प्रकार से सिलाई लगा ली और इसमें हमने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं, जिससे कि ये आसानी से हमारा पलट जाएगा और फिनिशिंग आएगी। हम दिखाते हैं वो आपको एक बार पलट के इसको। ये देखिए, जब हम इसको पलटेंगे तो बिल्कुल ये गुप्त हो गया हमारा। हमने ये करने के बाद एक यहाँ से सिलाई लगा लेनी है अपनी, जिससे ये अंदर की तरफ रहेगा। पूरा फोल्ड कर लिया है। ये जो अंदर हमारा इनर है, ये देखिए इनर के ऊपर हमने एक बार दिखा, इनर के ऊपर हमने कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। आपको ध्यान से दिख रही होगी, ये बिल्कुल हमारे इनर के ऊपर, मतलब ये देखिए यहाँ से ये हमने सिलाई लगानी है, ना कि हमने मेन फैब्रिक पे। और जो हमारा ये अंदर वाला है, जो हमने फैब्रिक दोनों फैब्रिक को जोड़ा था, वो वाला भी हमने अंदर की तरफ लेना है। और हमें इस तरीके से एक बार हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने एक सिलाई ऊपर की तरफ लगा लेनी है, जिससे कि फिनिशिंग आएगी। ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये बना है। जब आप पहनोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। हम पीछे इसमें यहाँ पे हुक भी लगा सकते हैं, या इस तरीके की इलास्टिक का भी उपयोग हम कर सकते हैं। वो हमारी हर चीज़ है। हम क्या करेंगे इसमें, चलिए देखेंगे आगे। वो तो भी हम इसमें डर्ट डालेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। ये डर्ट हम इसलिए डालेंगे कि बैक साइड जो उठा उठा रहता है उसमें लूजिंग सी हो जाती है थोड़ी सी, वो सेट हो जाएगी। अब हम इस तरीके से इसमें 1 इंच की डर्ट डाल लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड। ये हमारा बैक पार्ट है। डर्ट डाल ली है। देखो यहाँ आपने छोटा सा धागा छोड़ना ताकि हटे ना। हमने ये सिलाई यहाँ से लेके जानी है, तब हमने डर्ट डालनी, वरना आपकी डर्ट हट जाएंगी। इस तरीके से हमने छोटा सा धागा डाल रखना है और एक्स्ट्रा को कट कर देना है। ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज़ है। अब हम इसके इनर को भी इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। हमारे इसमें 3 पार्ट, हम तीनों पार्ट को इसी तरीके से जोड़ेंगे एक बार। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। ये एक पार्ट हमने ये रख लिया और एक ये रख लिया, और दोनों इनर हमने एक साथ रखने हैं। इस तरह रखने से हमारा ये बिल्कुल गुप्त हो जाएगा ये वाला इनर। और फिर हमने यहाँ से करके इस पर सिलाई लगा देनी है। ये हमने जोड़ लिया। अब हम देखते हैं किस तरीके से हमारा आता है ये देखिए
ये अंदर से बिल्कुल गुप्त हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, जैसे मैंने पैंट में आसन जोड़ना बताया था उसी तरीके से हमने ये बिल्कुल जोड़ा है। ये चुभने वाला फैब्रिक है क्योंकि इस पे जरी का वर्क है, इसलिए हम इसको इस तरीके से गुप्त कर रहे हैं चारों तरफ से। ये जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से आपका आ रहा है, अंदर से बिल्कुल ये गुप्त है, बिल्कुल फिनिशिंग आती है इस तरह से ब्लाउज सिलने में। हमने अपना ये नेक कट किया है, अब हम नेक गुप्त किस तरीके से करेंगे। ये वाला पार्ट है जो हमारा, हम इस वाले पार्ट से इस तरीके से इसको हम हटा देते हैं एक बार। दूसरे पार्ट पे अपोजिट साइड इस तरह रख के ऊपर सिलाई लगा देंगे। जब हम इसको हटाएंगे तो ये भी हमारा गुप्ती हो जाएगा। देखिए एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने जोड़ लिया है। ये हमने हल्की सी बाहर की तरफ ये वाला फैब्रिक इनर इसलिए निकाला ताकि ये चुभता है बहुत ज़्यादा, ताकि ये हमारा चुभे ना। हमने ये निकाला, ये हमारा गला बन के रेडी हो गया फ्रंट। अब हम इस पर एक सिलाई लगाए, ये इस पर जो हमारा बैक पार्ट है उसको जोड़। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट है। बैक पार्ट का जो इनर है उसको हम अंदर की तरफ इस तरह से करके सिलाई लगा देंगे। जब इसको फोल्ड करेंगे तो भी ये अंदर की तरफ से गुप्त हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ हमारा इस तरीके से ये सारा हम गुप्त ही करेंगे। आज आपको सारी गुप्त सिलाई लगानी बताएंगे किस तरीके से लगती है हमारी। ये भी हो गई। अब हम दूसरा मुड्डा इसी तरीके से करते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे कि बाजू किस तरह से गुप्त करें। और तो हमारा सारा ब्लाउज ही गुप्त हो गया है, अब हम बाजू गुप्त करेंगे। चलो हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस साइड इनर जोड़ेंगे। एक बार मैं रेडी करती हूँ बाजू को, फिर दिखाती हूँ। हमारा ये बाजू का इनर है और हमारा ये फ्रंट पार्ट है। अब हम इसमें इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये हमने हमारा इनर जोड़ लिया है। अब ऊपर से हम इस तरीके से स्लीव्स लगाएंगे तो ये अंदर की साइड से गुप्त हो जाएगी हमारी। अब हम इसको इसी तरीके से ज्वाइंट करते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारी बाजू हो गई। हम इसको उल्टा करके दिखाते हैं। ये हमने अलग इसीलिए लगाया है एक बार वैसे ही कि आपको दिखाई दे जाए अच्छे से। ये हमारी बाजू का फैब्रिक है, ये हमारा अंदर वाले इनर का फैब्रिक है। इस तरीके से आप इसको गुप्त कर सकते हो। जो वर्क वाला ब्लाउज होता है चुभता है ना, तो ये चुभेगा भी नहीं। ये हमने बाजू पे नीचे की तरफ से भी हमने अंदर की तरफ से सिलाई लगा ली, इसी तरीके से गुप्त हो गया है। मोस्टली आपका ब्लाउज गुप्त हो गया। अब हमारा रह गया है बस साइड से भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको सेट करने के लिए हल्की सी इधर पाइपिंग निकालनी है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है। पाइपिंग हम इसलिए निकाल रहे कि जो हमारा इस सीक्वेंस है हमें चुभे ना। नीचे से ये बाजू का बता रही हूँ मैं। इनर वाली साइड से हमने अपनी इनर रखा, बाजू जो हमने कटिंग की थी बाजू के नाप का जो हमारा इनर वो रखा, और ऊपर अब हम हमारी बाजू रख के स्टिच करेंगे तो बिल्कुल ये गुप्त होएगा। आप देख सकते हो ये हमारा अंदर से हर जगह से बिल्कुल गुप्त हो गया है। इस तरीके से बस हमने आगे पट्टी लगाई। आगे हमने पट्टी इसलिए लगाई कि हमारा ये प्रिंसेस कट था तो यहाँ से हमारा फोल्ड नहीं हो सकता। ये हमारा बैक देखिए, हमने नेक से लेकर बाजू से लेकर हर चीज़ डीप इसमें बिल्कुल गुप्त कर दी है। बाजू भी हम इसी तरीके से गुप्त करेंगे। सबसे पहले हम इधर से सिलाई लगाएंगे अपनी फिटिंग की नहीं, इसको मिला के इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। जब हम इसको इस तरह से पलटेंगे तो ये भी हमारा गुप्त हो जाएगा। फिर हम यहाँ कहीं से भी अपनी फिटिंग लगा सकते हैं। बाद में हम सबसे लास्ट में हम लगाएंगे यहाँ पे इलास्टिक। आप इसमें चैन भी लगा सकते हो, हुक भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। हम इसमें यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आता है। हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक सिलाई लगा ली है ये, और ये हमारा फिटिंग का निशान। जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल गुप्त हो गया है। अब हम यहाँ से अपनी फिटिंग की इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इसमें। ये हमारी फिटिंग है। यहाँ से इस तरीके से आप सिलाई लगाओगे तो देखो ये भी हमारा गुप्त हो गया। ये आपको कहीं से भी अब नहीं चुभेगा। आज हमने ब्लाउज सीखा कि किस तरीके से हम गुप्त कर सकते हैं। ये हमने सूट से स्टिच किया है। ये अंदर से कहीं से भी आपको चुभेगा नहीं क्योंकि ये हर कहीं से गुप्त है। सब जगह से इसको गुप्त कर दिया है। अगर आपको यहाँ इलास्टिक लगानी सीखने की किस तरीके से सीखे, कल हम लाइव में ये सिखाएंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप ये इन्फॉर्मेशन सीख सको। थ्रेड धागे का हम इसमें यूज़ करेंगे, जो ये इलास्टिक वाला थ्रेड है हमारा, इलास्टिक वाले थ्रेड को हम इसमें यूज़ करेंगे। कल हम सिखाएंगे कि यहाँ पे या तो आपका खुला हो जाए या आपका टाइट हो जाए, कैसे भी आपका ब्लाउज़ हो जाए, ये प्लास्टिक से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।